सो नमस्ते दोस्तों और वेलकम टू अनप्लग स्ट्रिंग्स एंड स्टोरीज टॉक विद सोनल। आप सब ने मेरी मोटिवेशनल स्टोरी छोटी छोटी खुशियां को बहुत प्यार दिया, जहां मैंने कहा था जिंदगी एक असली खुशी से बढ़कर छोटी छोटी मोमेंट्स में होते हैं। सो आज मेरे साथ है एक ऐसी पर्सनालिटी जो इस स्टोरी को सिर्फ समझती नहीं बल्कि रोज अपनी जिंदगी में जीती है। समवन हु क्रिएट्स जॉय नॉट जस्ट फॉर हर सेल्फ but for everyone around her. So let's welcome Sharayu Jadhav. Hey Thank you. Sharayu, Thank you, welcome Sonal. to our Unplugged Strings and Stories talk show. Thank you. Thank you very much for inviting me. Thank you for coming. It's our pleasure to have you on our show. So, just to give you a short background about Sharayu, she is an artist and entrepreneur with over 15 years of experience in the field of art. She runs Sharayu Kala Niketan, a government affiliated fine arts open school, जहां वो बच्चों को वुमेन्स एंड काफी आर्ट लवर्स को पेंटिंग सिखाती है। आर्ट के साथ साथ उन्हें बेकिंग का भी बहुत शौक है एंड मैंने खुद उनका एक रिमेम्बर शरायू यू मेड गुलाब जामुन केक। सो यस, मैंने Yeah. खुद एक उनका बहुत ही डिलीशियस केक टेस्ट किया हुआ है। सो यस, शी इज एन अमेजिंग बेकर एंड और सबसे इंस्पायरिंग बात यह है शरायू अपनी क्रिएटिविटी के साथ साथ दूसरों का सपना भी सजाती है बाय हेल्पिंग स्मॉल बिजनेस टू ग्रो। So, yes, thank you so much, Sharayu, for joining us on this Unplugged Talk. Thank you very much. As you are my guest for the story छोटी छोटी खुशियाँ, तो शुरू वहीं से करते हैं। So, तुम्हारे लिए छोटी छोटी खुशियाँ क्या होती है? मेरे लिए छोटी छोटी खुशियाँ, जैसे मैं हर कोई औरत अपनी फैमिली संभालती है, मैं भी संभाल रही हूँ। तो जो हम लोग करते हैं घर में, जो हमारा रेगुलर रूटीन है, उसमें तो हम खुशियाँ ढूंढते ही हैं, बट उससे बाहर जाके कुछ कर पाना, वो मेरे लिए एक खुशी है। तो उसके लिए ऑफ कोर्स हमें हमारा पूरे शेड्यूल से, हमारे रूटीन से टाइम निकाल के कुछ करना पड़ता है। तो उसमें से हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, अगर हम होम मेकर है तो किसी को हेल्प करना। तो हेल्प इन द सेंस, कुछ कामों में लाइक पर्सनल कुछ हेल्प चाहिए या प्रोफेशनल इसमें चाहिए, वो एक हुआ। बट उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? तो मैंने मेरी फ्रेंड्स जो कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे या कुछ ऑलरेडी कर रहे थे, तो वो उनके लेवल पे कर ही रहे थे, बट मेरे कुछ थॉट्स थे या मेरी कुछ आइडियाज थी कि जिसको हम मार्केट के सामने लेके आए या लोगों के सामने लेके आए, तो उनको ज्यादा फायदा मिल सकता। तो मैंने मेरे पर्सनल कॉन्टेक्ट्स के थ्रू मैंने मेरे फ्रेंड्स को कोशिश की कि उनका बिजनेस और ग्रो करे। तो लकीली ऐसे हुआ कि उनको बहुत अच्छा फीडबैक मिला। तो उन्होंने मुझे और लोगों के साथ रेफर करना स्टार्ट किया। तो उसके थ्रू मुझे इतने सारे लोग मेरे कनेक्शन में है जो बिजनेस कर रहे हैं या कुछ मेरी तरह ही आर्ट वर्क में भी है। जैसे मैं भी आर्ट क्लासेस लेती हूँ, तो मैं वहाँ पे आर्ट सीखने के लिए लेडीज को और बच्चों को भी हेल्प करती हूँ। मैं डिप्लोमा कोर्सेज भी चला रही हूँ। तो वो एक अलग खुशी है मेरे लिए कि मैं उन लोगों को हेल्प कर पा रही हूँ। तो इस तरह से छोटे छोटे बिजनेस करने वाले लोगों के साथ जो मैं कनेक्ट हुई, उन लोगों को मैं जो हेल्प कर रही हूँ, जो मेरा रूटीन बन गया है अब, तो ये चीज मुझे बड़ी खुशी देता है कि अब मैं डेली उन लोगों को हेल्प कर पा रही हूँ। पहले था कि जो कभी कभी कर रही थी, अभी वो मेरा लाइफ का एक हिस्सा हो गई। वेरी नाइस, सो ट्रू। कभी कभी हम खुद के लिए करते हैं तो वी फील ओके, बट व्हेन वी डू फॉर अदर्स तो इट इंस्पायर मोर, दैट्स रियली नाइस टू हियर फ्रॉम यू। थैंक यू so much. And as you told Sharayu आर्ट्स के बारे में, so just want to know कि ये तुम्हारी आर्ट की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। So how you how the thought came in your mind to start with Sharayu Kala Niketan? वैसे तो हम दोनों भी आर्ट फील्ड में हैं। मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही आर्टिस्ट है बेसिकली। तो आर्ट में भी उनका पेंटिंग्स, पोर्ट्रेट और म्यूरल वर्क में स्पेशलाइजेशन था और मेरा टेक्सटाइल डिजाइनिंग में था। तो मेरा इंडस्ट्रियल जॉब था, बट मेरे हस्बैंड सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में होने की वजह से उनका काफी अलग अलग जगह पे ट्रांसफर हुआ, तो मेरा इंडस्ट्रियल जॉब में कंटिन्यू नहीं कर पाई। देन मुझे था कि कुछ ऐसा काम करना है कि जो कंटिन्यू हो पाए। तो मैंने पहले टीचिंग लाइन में भी काम किया है, जैसे कुछ आईसीएसई सीबीएसई स्कूल्स में मैंने एज अ टीचर ज्वाइन किया, जॉब किया। बट वहां पे मुझे ऐसा फील हो रहा था कि वहां पे आर्टिस्टिक वर्क कम होता है, जो स्कूल
कि उनके फॉर्मेट पे जो चलता है उस तरह से काम ज्यादा करना पड़ता है, तो मैं उतना एंजॉय नहीं कर पा रही थी वो, या मुझे उसमें उतनी खुशी नहीं मिल पा रही थी, या जो आर्ट हम जानते हैं या हम कर पाते हैं वो हम बच्चों को स्कूल में नहीं सिखा पाते। स्कूल में एक पर्टिकुलर सिलेबस होता है जो बेसिक लेवल पे जाता है, उसके आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि स्कूल में उतना इट्स टाइम लाइक भी नहीं वन ऑफ मिलता। द क्लास पीरियड। हाँ। हाँ, वीकली वंस और हम्म, ट्वाइस होता है, वो भी 35 मिनट्स का सर। क्लास होता है, तो हम उसमें बहुत ज्यादा नहीं सिखा सकते। सिर्फ बेसिक्स जो सिलेबस है उतना ही सिखा सकते हैं। बट हम जो ऑब्जर्व कर रहे थे, आजकल के बच्चे बहुत ही टैलेंटेड हैं और वो ट्रू। सीख भी सकते हैं। शायद हमने भी इस एज में उतना कुछ नहीं सीखा था जो अभी के बच्चे सीख पा रहे हैं, ये हमें खुद को फील हुआ। तो मुझे लगा कि क्यों ना हम खुद ही स्टार्ट किए करें, क्योंकि कुछ एक दो लोगों ने हमें पूछा कि हमारे बच्चों को आर्ट में इंटरेस्ट है, क्या आप सिखा दोगे घर पे या क्लास लोगे? तो मैंने बोला चलो ठीक है, चलो ट्राई कर देंगे घर पे भी। कभी हमने पहले तो नहीं किया था क्योंकि हम पेंटिंग और जैसे लाइक कुछ ऑर्डर वर्क्स, वॉल पेंटिंग्स हुआ या कुछ इंडस्ट्रियल वर्क, जैसे साड़ी के डिजाइन वगैरह हम्म, सॉफ्टवेयर में बना के देना वगैरह, इस तरह से काम कर रहे थे, प्रोजेक्ट वर्क्स कर रहे थे। क्लासेस का हमने किया नहीं था, बट जैसे सामने से रिक्वायरमेंट आई तो हमने सोचा चलो हम ये भी ट्राई कर लेते कि हम सिखा भी पाए घर पे और कितना लेवल पर तक सिखा सकते हैं। तो 6 मंथ्स तक मैंने एक दो तीन बच्चे ज्वाइन किए थे, लाइक जो फ्रेंड्स थे, तो उनके थ्रू कुछ और बच्चे भी ज्वाइन होते गए। तो मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया था लक्षद्वीप में, हम पोस्टेड थे यहाँ बेंगलोर के पहले, वहां पे मैंने स्टार्ट किया था। तो वहां पे मेरे अराउंड 4-5 बच्चों से मैंने स्टार्ट किया और 60+ स्टूडेंट्स हो गए थे। तो इतने ओह ज्यादा वाओ, बच्चे, और वो बहुत अच्छी लेवल पे इम्प्रूव हुए 6 मंथ्स में। तो 6 मंथ्स में वेरी वो नाइस। पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिए। तो हमारे एज में हम लोग लैंडस्केप वगैरह पेंटिंग करते थे, लेकिन एक बेसिक लेवल पे प्रोफेशनल टच उसमें नहीं आ पाता था। तो कहीं ना कहीं हम जो सिखा रहे हैं वो सब कुछ वो फॉलो कर पा रहे थे, और वो अच्छे से उनकी क्रिएटिविटी पे एड ऑन करके काफी अच्छा वर्क, अच्छा रिजल्ट दे रहे थे। देन हमें लगा कि नहीं, ये एक अच्छी चीज है कि हम लोग लाइक बच्चे कर पा रहे हैं तो हम उनको और एक्सपोजर दे सकते हैं और वो सीख सकते हैं। तो मैंने फिर बाद में वहां से हम ट्रांसफर होके बेंगलोर आए, तो स्टार्टिंग में यहाँ पे भी लाइक मेरे उतने कॉन्टेक्ट्स उस टाइम पे नहीं थे, तो मैंने स्कूल जॉब किया, कुछ रीजन से मैंने जॉब छोड़ दिया। उसके बाद फिर से मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ पे भी मुझे काफी सारे स्टूडेंट्स मिले, अभी भी मेरे पास 50+ स्टूडेंट्स है। तो हम देख रहे वेरी हैं कि जो नाइस। 10+ स्टूडेंट्स हैं वो काफी अच्छे लेवल पे कर रहे हैं। आर्टिस्ट के लेवल पे वो लोग पोर्ट्रेट पेंटिंग्स कर पा रहे हैं, लैंडस्केप्स कर पा रहे हैं। देन मैं कुछ वन वन ईयर कंप्लीट होने के बाद पेरेंट्स से मुझे क्वेश्चन आने लगा कि आप कुछ सर्टिफिकेशन नहीं दे रहे हो, कि आप जो सिखा रहे हो बच्चे इतना सीख तो रहे हैं अच्छे हम्म, से, मतलब उनका वर्क इतना प्रोफेशनल लेवल पे है, तो उसके लिए कुछ सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। देन ओके। मुझे लगा कि एज मैंने मास्टर्स किया है, मेरे हस्बैंड ने भी मास्टर्स किया है, MFA किया हुआ है हमने फाइन आर्ट्स में, बट इस बेसिस पे हम सर्टिफिकेशन तो नहीं दे सकते, तो क्योंकि वो हम्म, कहीं वैलिड नहीं होगा। ऐसे ही अगर ट्रू हमारे नाम ट्रू। से हम हाँ। सर्टिफिकेशन देंगे तो वो वैलिड नहीं होगा। तो मैंने मेरा बहुत कुछ सोचा कि हम इसको क्या नाम दे सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने कि हाँ, आर्ट बोला तो हमें शरयू ही याद आती है, क्योंकि हम हमारे ओके। कांटेक्ट में आर्ट या आर्टिस्ट बोला तो पहले हमें शरयू की याद आती है, तो तुम तुम्हारे नाम से नाइस। कुछ करो। तो रिलेटिव्स ने भी, वेरी जैसे मेरे नाइस। फादर इन हम्म, लॉ है, तो उन्होंने भी बोला नहीं, तुम तुम्हारा ही नाम रखो, क्योंकि तुम्हारा नाम भी यूनिक है और तुम्हारा नाम आर्टिस्टिक भी लगता है, वो सूट करेगा ज्यादा। तो इस तरह से हमने हमारे जो मेरा एकेडमी है उसको हमने शरयू कला निकेतन नाम देंगे, ऐसे डिसाइड कर लिया। उसके बाद मुझे वेरी नाइस। मैंने मेरा इसका रजिस्ट्रेशन कर दिया सुरो भारती में, एफिलिएशन किया मैंने, तो ये गवर्नमेंट एफिलिएटेड हो गया मेरा एकेडमी। तो उसके बाद से मैंने डिप्लोमा कोर्सेज स्टार्ट कर दिए। तो मेरा ऑलरेडी एक बैच का एग्जाम हो चुका है, उनका रिजल्ट भी आ गया है। तो डिप्लोमा का वाओ, फर्स्ट एग्जाम सक्सेसफुली हो गया है और काफी वेरी अच्छा नाइस, किया है सुपर्ब। बच्चों ने। वेरी गुड। नाइस, क्योंकि मैंने एक्चुअली तुम्हारे कभी स्टेटस पे या कुछ पोस्ट पे देखा है, बच्चे एक्चुअली ब्यूटीफुली पेंट करे। बिकॉज आई स्टिल रिमेम्बर जब हम वो स्कूल एरा में थे, इन द स्टैंडर्ड ऑफ फोर्थ या फिफ्थ स्टैंडर्ड, हम लोग कभी करेक्ट। उतना वैसे नहीं पेंट कर पाते थे। बट आई नहीं हैव नहीं। सीन इन योर पोस्ट कि छोटे छोटे बच्चे हैं एंड सो ब्यूटीफुल पेंटिंग्स दे आर डूइंग। Oh my God. So yes, all thanks to the teachers and the mentors who are guiding them for all this. क्योंकि actually मतलब see subject सिखाना it's totally different, and लोगों को art एक्चुअली सिखाना, because art is something, it's your emotion, you are connecting with the painting, right?
तो वो एक पेपर पे उतारना, इट्स रियली हैट्स ऑफ जॉब. सो कनेक्टिंग टू दैट ओनली, शरायु, आई हैव सीन कि एक आर्टिस्ट के लाइफ में ना बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं. ओके, तो इफ यू हैव टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड एंड पॉजिटिव, सो व्हाट मंत्रा यू फॉलो? अ, ये बात तो सही है, आर्टिस्ट की लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन्स रहते हैं। जैसे हमारी जब शादी हुई तब हस्बैंड जॉब में नहीं थे, हम दोनों कंप्लीटली आर्ट फील्ड में ही थे। तो वो एक बड़े आर्टिस्ट के अंडर काम कर रहे थे जो मुंबई में है। तो वहाँ पे लाइक सैलरी बेस्ड काम था। उसके अलावा हम हमारे पेंटिंग्स भी करते थे, लेकिन होता ये था कि हम पेंटिंग्स तो करते हैं हमारे आइडियाज से, लाइक हमारे कुछ कंसेप्ट होते हैं। जैसे आपको पता है हर आर्टिस्ट का वर्क डिफरेंट होता है, हर आर्टिस्ट का सोच, उसके कंसेप्ट डिफरेंट होते हैं। तो आर्टिस्ट का कंसेप्ट लोगों को पसंद आएगा ही ऐसा कुछ नहीं है। उनके वैसे हमारे पेंटिंग्स लोगों को पसंद काफी आते थे, लेकिन उसको सेल करना करेक्ट प्लेटफॉर्म पे, ये बहुत बड़ा टास्क था। तो लाइक करेक्ट. हम लोग भी थे, 30s के एज में थे, उतनी इनफ मैच्योरिटी हमारे पास भी नहीं थी कि हम कहाँ शोकेस करना चाहिए, किस तरह से सेल करना चाहिए। तो होता ये था कि लाइक हम लोग लाखों में स्पेंड करके एग्जीबिशन वगैरह अरेंज करते थे, तो उसमें उतना ज्यादा सेल नहीं हो पा रहा था। तो हमें थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाती थी कि लाइक हम इतना आर्ट वर्क कर रहे हैं, इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं, बट नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा डे टू डे लाइफ जीने के लिए भी हमें सफिशिएंट फाइनेंस चाहिए। तो वो थोड़ा डिफिकल्टीज जा रही थी। तो लकीली उसी टाइम पे मेरे हस्बैंड को गवर्नमेंट जॉब लग गया, आर्ट फील्ड में ही है वो। तो उस वजह से जॉब तो ज्वाइन कर लिया, तो जॉब से हम स्टेबल हो गए। तो हमारा बेसिक फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो रहता है वो जॉब की वजह से फुलफिल हो गया। बट जॉब ये ऑप्शन था हमारे सर्वाइवल के लिए, बट हमारी हॉबीज या हमारी खुशी जो थी वो पेंटिंग करने में थी। तो करेक्ट. उसी को हमने कंटिन्यू साइड बाय साइड रखा कि पेंटिंग करते रहे। तो लाइक जॉब पे काम कर लिया, आ गए, तो उसके बाद क्या, तो घर पे है, घर का सब कर लिया, बच्चों का कर लिया, उसके बाद हमारा खुद का कुछ नहीं। ये कहीं ना कहीं अंदर फीलिंग रहती है एज अ आर्टिस्ट, लाइक हमने जिस फील्ड में हमने एजुकेशन लिया है, तो ये हमेशा ही हमारे अंदर रहता है कि नहीं भाई हमें कुछ करना है। नहीं तो हम हमारा जो टैलेंट है या हमारा जो हमने एफर्ट्स लिए एजुकेशन लेने के लिए वो वेस्ट हो रहा है। तो कभी भी हम हमारा जॉब से जब भी खाली रहते हैं या जो भी हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, तो उसमें हम आर्ट वर्क किया करते हैं। और कहीं ना कहीं वही हमारा आर्ट वर्क जैसे हम शोकेस करते थे, लाइक कहीं पोस्ट करते रहते हैं फेसबुक में या इंस्टाग्राम में, मेरा पेज है तो वहां पे भी मैं पोस्ट करती रहती हूँ हमारा आर्ट वर्क, स्टेटस में वगैरह पोस्ट करते रहते हैं। तो उसके थ्रू लोगों को पता चलता है कि लाइक हम ये काम कर रहे हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे ऑर्डर्स तो आ ही रहे थे, प्लस आर्ट क्लासेस का मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। तो अभी जो मैं आर्ट क्लासेस चला रही हूँ, मैं मतलब प्राउडली कह सकती हूँ कि मेरा घर मैं सिर्फ आर्ट क्लासेस के भरोसे चला रही हूँ, और अच्छे से मेरा सरवाइव हो जाता है। मतलब मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स उसके लिए नहीं लेने पड़ते हैं, और उसके अलावा जो भी पेंटिंग्स वगैरह हम कर लेते हैं तो उसके उसके थ्रू हो जाता है। और हम अब खुद को मोटिवेट कर रखने के लिए अगर ऑर्डर नहीं भी है तो भी हम पेंटिंग करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ ऑर्डर वर्क के लिए काम करना, हम खुद के लिए भी काम करते हैं। कभी कभी अगर कुछ नए कंसेप्ट दिमाग में आते रहते हैं तो चलो उसके ऊपर कुछ काम कर ले, कभी कुछ मन गया क्राफ्ट कर ले। लाइक हमारे एक फंक्शन में हमने जो सेल्फी कॉर्नर बनाया था, आपको याद होगा, फ्लावर्स, रोज Yes, फ्लावर्स yes, बना के definitely. तो True. एक्चुअली हम लोग क्राफ्ट से Yes. नहीं है, हम फाइन आर्ट से हैं, बट फिर भी कभी कभी मन करता है चलो कुछ अलग करेंगे। तो उस टाइम पे हमने बहुत सारे फ्लावर्स बनाए थे, तो हमने सेल्फी कॉर्नर बनाया। Wow. तो उस टाइम पे थोड़ा फ्री थे हम लोग, कोविड टाइम था आई थिंक। कोविड टाइम में थोड़ा टाइम Correct. ज्यादा था क्योंकि सब कुछ ऑफिस वगैरह बंद थे, जाना आना कुछ नहीं, तो घर पे थे। तो उस टाइम पे क्राफ्ट वर्क काफी किया हमने। तो जब फ्री होते हैं, हम दोनों भी Nice. आर्टिस्ट है, जब घर में एक साथ मिल जाते हैं तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव बना ही लेते हैं। लाइक कुछ नया पेंटिंग हो गया, नया आर्ट Absolute. वर्क हो गया, कुछ क्राफ्ट वर्क हो गया, इस तरह से चलता रहता है। और आज जब हमारे Very साथ है तो हमें beautiful. और कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। ये ही खुद खुद में ही एक अलग मोटिवेशन वेरी नाइस. व्हेन यू टोल्ड ना कि जब दो बैठ जाते हैं तो हम लोग पेंटिंग करते हैं, है। तो मेरे को एक वो एड है ना, जब मिल जाते हैं दो यार, तो इट्स लाइक जब मिल जाते हैं दो आर्टिस्ट, तो पेंट ब्रश कलर्स वगैरह रहता है. सो वेरी, सो ट्रू ट्रू नाइस, वेरी ट्रू। इंस्पायरिंग. हमारे बच्चे भी ज्वाइन कर लेते हैं, अभी उनको भी एक अलग इंटरेस्ट आता है उसमें। जब हम कुछ आर्ट वर्क करने लगे तो उनकी भी एकदम एनर्जी कुछ अलग लेवल पे होती है, उन्हें भी करना रहता है, वो भी हमें हेल्प करते हैं। एब्सोल्यूट. सो
बात करते हैं बेकिंग की. नो, आई स्टिल रिमेंबर द डिलीशियस यमी टेस्ट ऑफ दैट. सो on one question on a baking. Okay, so I know you are already into arts, but ये baking was never your journey of life. So how you got inspiration to do this baking, and सबसे ज्यादा तुम्हें क्या बनाना पसंद है? मेरा सबसे ज्यादा बनाना मुझे बेकिंग में पसंद है गुलकंद केक। और ये केक सभी को काफी पसंद आया है। गुलकंद केक या कप केक्स काफी अच्छे बनते हैं। और बेकिंग का ऐसा था, लाइक जैसे मैं मुंबई में कॉलेज में थी, उस टाइम पे हमारा जो नया घर हमने लिया तो किसी ने हमको माइक्रोवेव गिफ्ट किया था। उस टाइम पे नया नया कंसेप्ट आया था माइक्रोवेव का। तो एक शौक चढ़ गया उस टाइम पे कि हम केक्स ट्राई करेंगे। तो एज अ स्टूडेंट में कभी भी टाइम मिलता था तो थोड़ा सा कुछ केक कहीं से रेसिपी पढ़ के, उस टाइम पे तो उतना यूट्यूब वगैरह नहीं था, तो कहीं पे रेसिपी हम्म. पढ़ के कुछ करके माइक्रोवेव के ऑप्शंस देख के, तो वो सीखने का एक अलग जोश था उस टाइम पे। तो ऐसे बेकिंग पता नहीं मुझे उस टाइम पे थोड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैंने उस टाइम किया था। उसके बाद तो पूरा छूट गया था, मैंने कभी किया नहीं था। मतलब ओके. उसके बाद मेरा एजुकेशन कंप्लीट हुआ, शादी हो गई वगैरह, हम बाहर थे। हम्म. कभी बेकिंग में मैंने कभी कुछ किया नहीं। बट वो अंदर कहीं तो था कि कुछ बेकिंग सीखना है या केक सीखना है, एक अंदर से पता नहीं मुझे थोड़ा था। क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगता है ना, बाहर के केक्स उतने हेल्दी नहीं होते। और आजकल ऐसे हो ट्रू. गया कि अब हर बर्थडे में हमारे फैमिली में हम बहुत 4 मेंबर तो आर्टिफिशियल मिनिमम होते हैं। फ्लेवर्स डालते हैं. हाँ, हाँ. तो हर साल में 4 केक तो हम हमारे घर के ही आते ही है घर पे। उसके अलावा फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी, रिलेटिव्स की बर्थडे पार्टी, तो बहुत ज्यादा केक। पहले हमारे बचपन में उतना ज्यादा बर्थडे पार्टीज नहीं हुआ करती थी, तो उतना ज्यादा हम हम्म. केक खाते नहीं थे। अभी तो बिना बर्थडे का भी केक आने लग गए हैं। जैसे केक कभी आते मन किया हैं. केक ट्रू. खाने का तो हम केक या पेस्ट्री लेके आते हैं और खाते हैं। बट करेक्ट. जब थोड़ा सा मैंने, जैसे मेरे बच्चे, मेरा सेकेंड चाइल्ड जो प्री मैच्योर है, तो उसको थोड़ा ओके. वोमिटिंग इश्यू होता था जब भी वो केक खाए। तो थोड़ा सा हम्म. मुझे लगा कि शायद ये इंग्रेडिएंट्स में भी कुछ पता नहीं बाहर क्या यूज करते होंगे कि जिसके किसी एक चीज से मे बी उसको एलर्जी हो रही होगी या वो सूट नहीं हो रहा हम्म. होगा। देन मैंने देखा वो फॉन्डेंट यूज करते हैं बाहर केक्स में, यूजुअली होता ही है यस. जो डिजाइन के लिए यूज करते हैं। और क्रीम भी हमें ट्रू. पता नहीं कि वो कौन सी क्वालिटी की यूज करते हैं। अच्छे बेकर्स में तो फिर करेक्ट. भी बेटर मिल जाता है, बट फिर भी उसको कोई भी सूट नहीं कर रहा था, और बट उसको पसंद तो बहुत था। देन मुझे लगा कि चलो हम खुद ही सीख लेते हैं, तो ट्राई तो करें अगर बना पाए तो। तो लकीली एक फ्रेंड ही थी नियर बाय अपार्टमेंट में जो वर्कशॉप्स ले रही थी कोविड टाइम में, तो पूरा हम्म. फ्री थे उस टाइम पे। तो मैंने वर्कशॉप कंप्लीट किया, सर्टिफिकेट कोर्स किया मैंने केक्स का। तो बेसिक सारे केक्स मैंने सीख लिए। तो आपने जो ट्राई किया था गुलाब जामुन, वो तो मेरा आई थिंक वेरी फर्स्ट केक था। लाइक कुछ एब्सोल्युटली बेसिक करेक्ट. केक सीखने के बाद पहली बार ही मैंने वो गुलाब जामुन केक बनाया था। आ, उसके बाद में मैंने डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स ट्राई करना, एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। तो मुझे खुद को गुलकंद फ्लेवर काफी पसंद है। तो मैंने सोचा चलो गुलकंद फ्लेवर, वैसे बेकरी में वगैरह मैंने कभी गुलकंद फ्लेवर नहीं ट्राई किया था केक, तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं इसमें भी कि क्या रिजल्ट आएगा। और वो केक हम्म. इतना हिट कर गया, मतलब काफी लोगों को पसंद आया। और मुझे, मैं एज अ प्रोफेशन नहीं मैंने ये लिया था, बट मुझे लोग खुद से ऑर्डर देने लगे, जो फ्रेंड्स ये केक मेरे ट्राई किए थे। तो ऐसे फ्रेंड्स के लिए थोड़ा बहुत मैंने उस टाइम पे किया केक्स का। बट मेरा मेन प्रोफेशन आर्ट क्लासेस ही रहा है, तो केक्स पे बस एज अ हॉबी करती हूँ साइड बाय साइड। तो कपकेक्स वगैरह भी मैंने थोड़ा बहुत ट्राई किए। उसके बाद तो बीच में ट्रेंड चला था ट्रीट केक का, जो नहीं टिन में आता है और जिसे यस. फोक यस. या स्पून से ब्रेक किया जाता है। तो मुझे लगा हाँ. कि चलो अरे हमें भी ये कुछ डिफरेंट है, और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगा मुझे वो बनाना। तो हम्म. मैंने सोचा वो भी ट्राई करता, तो वो भी काफी हिट गया, वो भी मैंने काफी बनाए वाओ. और काफी पसंद भी किए लोगों ने। So with that only, coming to our last question, कि एज यू हैव ऑलरेडी सेल कि स्किल्स इंप्रूव होना चाहिए. सो इफ यू सी अभी के हमारे जो जनरेशन है या हमारा पूरा जो जेंजी क्राउड है, यू नो, उनमें कहीं ना कहीं आई फील कि पेशेंस लेवल बहुत कम हो रहा है. सो इफ यू हैव टू गिव एन मैसेज और एन एडवाइस टू द अपकमिंग आर्टिस्ट, व्हाट विल बी योर मैसेज टू देम? ये बात तो सही है कि अभी की जनरेशन में पेशेंस कम है। कम इसलिए है क्योंकि उनका फोकस एक जगह पे नहीं है, उनको बहुत सारे ऑप्शंस मिले हुए हैं। ट्रू. लाइक हमारे जमाने में, लाइक हम जब छोटे थे उस टाइम पे हार्डली बहुत कम लोगों के घर पे टीवी होता था। अभी का टाइम ऐसा करेक्ट. है कि घर में टीवी भी है, लैपटॉप है, टैब भी रहेगा, मोबाइल्स भी, दोनों पेरेंट के अभी बच्चों के लिए भी मोबाइल लेके रखे हुए हैं। तो एक गैजेट अवेलेबल नहीं तो दूसरा तो है ही। और उनके गेम्स खेलना वगैरह ये तो है ही। बाहर
करेक्ट। कुछ समटाइम्स बच्चे बाहर भी जाते हैं खेलने के लिए, बट अभी थोड़ा है कि बच्चे बाहर जाना भी अवॉइड कर रहे हैं, घर में ही कुछ ना कुछ खेलते रहते हैं। ये भी थोड़ा सा बच्चों का हो रहा है, तो बहुत सारे ऑप्शंस उनको अवेलेबल होने की वजह से उनको अगर लाइक उनको कभी फील हो रहा है कि नहीं उनके पास कुछ नहीं है करने के लिए, तो वो कुछ ना कुछ गेम खेलते बैठेंगे, सिंपली रील स्क्रॉल स्क्रॉल करते बैठेंगे, नहीं तो कुछ तो ऐसी टाइम पास वीडियोस देखते बैठते हैं वो लोग। तो उसमें करेक्ट। प्रोडक्टिव ऐसा कुछ वो सीखते नहीं है। तो उनको ट्रू। कोई एक चीज लाइक जैसे उनको कोई चीज पसंद है, लाइक सभी को तो आर्ट पसंद नहीं होता, सभी लोग आर्ट में ही आएंगे, और बट आर्ट में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, म्यूजिक है, फाइन आर्ट जैसे हम ड्राइंग और पेंटिंग्स करते हैं वो है, पॉटरी वर्क होता है, और ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं। करेक्ट। तो कोई एक हॉबी हमेशा रखनी चाहिए कि हॉबी इसका हमारे लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है, बट इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है कि हम मेंटली बहुत रिफ्रेश रहते हैं और हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देता है ये हमारा डे टू डे रूटीन वर्क करने के लिए। तो इसके लिए जरूरी है कि अपनी हॉबीज को मेंटेन करें। सो बहुत ही इंस्पायरिंग बातें हुई शरायु के साथ। इतना कुछ सीखने को मिला तुम्हारी जर्नी से। ट्रूली अ स्टोरी फुल ऑफ छोटी 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 खुशियाँ, बी दैट आर्ट्स हो आपका या बी दैट बेकिंग हो। सो यस, ट्रूली मोटिवेटेड एंड ट्रूली इंस्पायरिंग स्टोरी। सो थैंक यू शरायु टू शेयर ऑल दिस स्टोरी विथ यू। आई एम श्योर हमारे ऑडियंस को आपकी ये छोटी छोटी खुशियाँ जो आपने आज हमारे साथ शेयर की है will definitely motivate them to do and look now on the छोटी छोटी खुशियों ऑफ देयर लाइफ। हम लोग अभी थोड़ा सा ब्रीदर स्पेस लेते हैं एंड लेट्स गो टू लिटिल हैप्पी मूड, जहाँ पे विल बी हैविंग अ स्मॉल रैपिड फायर। सो ये Okay. हमारा छोटा सा रैपिड फायर है ऑन छोटी छोटी खुशियाँ राउंड। ओके, सो आपको मैं कुछ पूछूंगी, एनीथिंग कम्स इन योर माइंड फर्स्ट आपको वो बोलना है। Okay. ठीक है, रेडी? Yeah, ready. ओके, सो लेट्स गो फॉर इट। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ यू हैव टू सिलेक्ट एनीथिंग वन लाइक बेकिंग या पेंटिंग, सो व्हाट यू विल सिलेक्ट? Painting. ओके, टी और कॉफी व्हाइल पेंटिंग? Coffee. ओके, एक सॉन्ग जो इंस्टेंटली तुम्हारा मूड लिफ्ट करता है? सॉन्ग वैसे तो काफी सारे हैं। रंग रसिया सॉन्ग मुझे काफी अच्छा लगता है जो आर्ट रिलेटेड है। ओह वाओ। ओके, सो अब तक का सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो किसी स्टूडेंट ने आपको दिया हो? स्टूडेंट usually they said ma'am you're so cute. I don't know ओह why they said but they said ma'am you're so cute, and another one is like ma'am how can you draw so easily. वेरी नाइस, इवन आई अग्री ऑन द क्यूटनेस ऑफ यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर तुम्हें एक एक्स्ट्रा आवर मिल जाए रोज, सो व्हाट यू वुड लाइक टू डू? ऑफ कोर्स मैं चाहूंगी कि मेरे और कोई आर्टिस्ट फ्रेंड्स जो कनेक्ट हो जाए और उसमें हम साथ में बैठ के कुछ क्रिएटिव वर्क करें। ओह वाओ, दैट्स वेरी नाइस। ओके, एंड द लास्ट वन, तुम्हारी छोटी इंडल्जेंस किस में है? लाइक स्वीट नैप्स या नेटफ्लिक्स देखना, व्हाट यू लाइक? मुझे शॉर्ट फिल्म्स देखना पसंद है जो कुछ ओह, कंसेप्ट्स पे बनाए रहते हैं। तो ओके, सो दैट वाज यस ऑल अबाउट आवर रैपिड फायर राउंड and you did really amazing. Thank you so much. Thank you very much. Even I enjoyed it. Really, I enjoyed it. Thank you. So yes, before we wind up for this talk, in case अगर किसी को भी आपसे पेंटिंग सीखना है, so how we can approach you? Usually people contact me directly बिकॉज मैं ऑनलाइन में उतना बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन में उतना हम नहीं सिखा पाते या स्टूडेंट्स नहीं सीख पाते जितना ऑफलाइन में इम्प्रूवमेंट होता है। तो मेरा मैक्सिमम क्लासेस ऑफलाइन ही है, मैं ऑनलाइन कोई भी क्लास नहीं ले रही हूँ अभी तक। काफी सारे रिक्वायरमेंट्स है ऑनलाइन के लिए, बट मैं प्रिफर करती हूँ ऑफलाइन, तो मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर Sure. सकते हैं। डेफिनेटली। सो हम डेफिनेटली शरायु के सारे डिटेल्स हम हमारे डिस्क्रिप्शन में ऐड करेंगे, वेयर इन केस इफ यू आर planning to learn in person in Bangalore, so definitely Sharayu is a person to go for to learn your arts. So thank you so much. With that, again, it was lovely talking to you. Truly, your story is a perfect example of my story, Choti Choti Khushiyan.
थैंक यू वेरी मच। तुमने हमें दिखाया कि हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, एक जर्नी है जो हम रोज लिखते हैं अपने आर्ट, अपने जेस्चर और अपने काइंडनेस से। तो दोस्तों, आज एक मिनट लीजिए और देखिए आपकी छोटी छोटी खुशियां क्या है। शायद वो एक स्माइल हो, एक पेंटिंग या एक हेल्पिंग हैंड। This was Unplugged Strings and Stories with Sonal. Stay tuned for more real stories, real emotion and real logo से मिलने के लिए। Right here on Strings and Stories.